उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। जुनूबी हिंद की रियासत केरला की सरजमीन उर्दू जबान व अदब के लिए जरखेज साबित हो रही है। केरला में भी उर्दू जबान फल फूल रही है। उर्दू की नजाकत, लताफत, शीरीनी से मलयाली बाशिंदे भी मुतासिर हो रहे हैं। जी हां, कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 6 और 7 अगस्त 2022 को कौमी सेमिनार मुनक्कद हुआ। इस सेमिनार में केरला के उर्दू टीचरों ने शिरकत की। इस यादगार सेमिनार में कालीकट यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के प्रोफेसर नकोलन के ख्यालात काबिले गौर थे। तमाम उर्दू वालों के लिए सबक आमूज थे। सर, आप एक मलयाली हिंदू हैं, लेकिन आपने उर्दू को इख्तियार किया, उर्दू ज़बान को जो है अपना पेशा बनाया, अपना शौक़ बनाया, तो कितनी आपको ज़ाती तौर पर खुशी होती है? बिल्कुल खुशी हूँ मैं, इसलिए कि हिंदू और उर्दू से कोई फ़र्क नहीं पड़ते। उर्दू हिंदुस्तान के आवाम की बोली है। ये तहरीक आज़ादी के एक ज़माने में ये तफरीक़ात, ये डिवीज़न हुई है। उर्दू हिंदुस्तान की हर दिल अजीज़ ज़बान है। इसकी कोई मज़हब नहीं है, इसकी कोई ज़ात पात नहीं है, इसमें हिंदू की कोई हिंदू मुसलमान कहने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। रियासत केरला में तहरीक उर्दू नामी तंजीम उर्दू जबान व अदब के फरोग के लिए सरगर्म अमल है। इस तंजीम के तहत केरला के कई उर्दू टीचरों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। वाज़ह रहे कि रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में अंजुमन तरक्के उर्दू हिंद कर्नाटक ने बड़े पैमाने पर इस 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनाकाद किया था। सेमिनार का मौजू था जुनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तका और मसाइल। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और चंद दीगर रियासतों से मंदोबीन ने इस सेमिनार में शिरकत की। मकाला निगारों ने कीमती मकाले पेश करते हुए जुनूबी हिंद में उर्दू जबान व अदब की तारीख और मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। इस मौके पर केरला के मलयाली बाशिंदों ने उर्दू जबान के सिलसिले में अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात का इजहार करते हुए केरला में उर्दू की सूरत हाल को बयान किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। केरला में आपकी क्या मसरूफियत है और उर्दू ज़बान और अदब की आप कैसे खिदमत करते हैं? हम लोग केरला से आए हुए हैं और हम लोग दरअसल उर्दू असातिज़ा हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं। ये PKC मोहम्मद साहब हैं, तहरीक उर्दू केरला के प्रेसिडेंट हैं। मैं मोहम्मद अजीम, तहरीक उर्दू केरला के जनरल सेक्रेटरी। ये अब्दुलसलाम साहब हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर, और हमारे एक सरगम रुकन भी हैं, अब्दुलसत्तार साहब हैं। और बाकी हमारे साथ अमीर भाई हैं, वो भी उर्दू टीचर हैं, और एक सलाम साहब हैं। तो हम लोग तहरीक उर्दू केरला के मातहत केरला उर्दू यात्रा 2017 में बहुत ही कामयाबी के साथ केरला के एक हिस्से यानी आपके मंगलोर के करीब से उपला नामी शहर से लेकर त्रिवेंद्रम, जहां केरला के ये त्रिवेंद्रम तक हम लोगों ने उस सफ़र को किया है, चलाया है। तो उसके ज़रिए हम लोगों ने उर्दू का पैगाम, भाईचारगी और गंगा जमनी तहज़ीब को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों में, स्टूडेंट्स के लिए कई प्रोग्रामात किए हैं और दूसरे उर्दू डे वगैरह जैसे कुछ सेमिनार वगैरह भी चलाते हैं, मतलब उर्दू को लोगों तक पहुंचाने और इस ज़बान से हमारी जो अक़ीदत है उसको बरकरार रखने के लिए। केरला की ज़बान जो है मलयाली है, उर्दू से कैसे मोहब्बत वहाँ पर पैदा हुई या उर्दू से कैसे ताल्लुक़ पैदा हुआ केरला वालों?
हाँ, ये एक बात पोशीदा है लोगों से कि केरला में उर्दू दान लोग रहते हैं। केरला में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहाँ उर्दू दान नहीं है, लेकिन वो लोग तादाद में बहुत कम है। मैं असल में एक उर्दू घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे घर में उर्दू बोली जाती है और हमारे यहाँ मेरे शहर में सिर्फ, मैं मेरे ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर में 10 से 15 उर्दू जो है मदारिस है और मदरसों में और मस्जिदों में उर्दू बोली जाती है। तकरीर वगैरह बयान खुतबे उर्दू में होते हैं और स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में भी उर्दू पढ़ाई जाती है। सरकारी स्कूल में तो पूरे केरला में बहुत अच्छा इंतज़ाम है और केरला के सरकारों ने उसको वक्तन फ़वक्तन ज़िंदा रखने की कोशिश की है और बहुत सारे तंजीमों ने भी इसके पीछे काम किया है। असल में बहुत सारे सियासतदानों का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है उर्दू को केरला में मकबूल करने में और लोगों तक पहुंचाने में, आज तक उसको ज़िंदा रखने में। क्या केरला में उर्दू एकेडमी मौजूद है हुकूमत के तहत? हाँ, केरला में उर्दू अकादमी का क़याम तो हुआ था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं भी उसका एक मेंबर रुकन रह चुका हूँ। हमारे वहाँ के नकुलन साहब जो यहाँ पे आए हैं वो भी उसके मेंबर थे, लेकिन अभी जो हुकूमत केरला में है वो उसके बारे में कुछ सोच रही होगी, लेकिन खुला कुछ नहीं सामने आ रहा है कि उर्दू अकादमी के बारे में क्या है। असल में एक MLA जो PB अब्दुल रज़ाक साहब है, उनके ज़माने में ये वजूद में आया था। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजीम मनीमुंडा। और कितने लोग केरला से आए हुए हैं? अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक शाह से ये 2 दिन का ये नेशनल सेमिनार बहुत अच्छा हुआ। ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा बड़ा एक प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है मेरे राय में, लेकिन मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ साहब, डॉक्टर मुबीन मुनव्वर साहब से बहुत खुश है। ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत ज़्यादा आदमी आए हैं। केरला के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से मकाला पेश करने आए हैं, वो अच्छी तरह इधर पेश किया है। बहुत उम्दा एक जलसा था और इधर बहुत हुक्मरानों, MLA और ये सभी लोग इधर आए और कुछ दिन के 4-5 महीने के अंदर इसी तरह एक प्रोग्राम मुनक़िद करना बहुत बड़ा बात है। ये उसके लिए बहुत कोशिश वो दोनों किया है, इसलिए मुख्तलिफ रियासत केरला के हमको दावत किया, हमको बहुत खुशी की बात है। हम केरला में तहरीक उर्दू केरला की एक अंजुमन है, केरला में मुख्तलिफ अंजुमन उर्दू की तरक्की के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। केरला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और तहरीक उर्दू केरला और उर्दू प्रचार समिति, उर्दू डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऐसा बहुत अंजुमन है। बहुत अच्छी तरह उधर उर्दू फैलाने के लिए, उर्दू के बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। योर गुड नेम? PKC मोहम्मद। आज इस सेमिनार में आप यहाँ पर आए हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप नुमाइंदगी करते हैं और आपकी क्या मसरूफियत है? मेरा नाम नकुलन, मेरा ताल्लुक़ रियासत केरला से है। फिलहाल मैं केरला के कालिकट यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के सदर शोबा की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो कैसे सर आप उर्दू से आपका ताल्लुक़ कैसे पैदा हुआ? एक इसके बारे में क्या कहना है, ना एक्सीडेंटल वाक़या है कि मेरा भाई साहब, बड़े भाई साहब, वो एक अच्छा स्कॉलर है, उसने कहा आप उर्दू पढ़ो। हालांकि मैं मलयालम BA क्लास में ज्वाइन हो चुके थे उस वक्त तक, मगर जब उसने मुझे ये मशवरा दिया तो मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। अलिफ बे से डिग्री क्लास में उर्दू शुरू किया और उसी दौरान मुझे गालिब का तर्जुमा, मालिक राम का एक तर्जुमा है, गालिब के गज़लों के अशार का तर्जुमा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प महसूस हुआ। तो मैं मेरा मुताला जारी रखा और मेरे असातिज़ा कराम, वो हैदराबाद से आए हुए मीर अहमद अली साहब हैं, शेख गौस मोहिद्दीन साहब हैं, ऐसे अहले ज़बान असातिज़ा के निगरानी में मुझे डिग्री हासिल करने का मौका नसीब हुआ। और आला तालीम के लिए मैं डिग्री के बाद मद्रास में गए,
मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी फ़ारसी उर्दू में ज्वाइन किया और वहाँ से मैं प्रोफेसर नजमुल खुदा साहब, प्रोफेसर सफ़ीउल्लाह साहब और प्रोफेसर वहीद अशरफ साहब जैसे अहले ज़बान के निगरानी में मेरी पीजी तालीम भी हुई है। तो फिलवक्त जो है कितने सालों से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं एक उस्ताद की हैसियत से पहले केंद्रीय विद्यालय में इसकी शुरुआत हुई, मगर बाद में 1997 में मैं कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से मेरा तकर्रुर हुआ। उसके बाद मैं श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी संस्कृत का यूनिवर्सिटी है, केरला के वाहिद यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान के वाहिद संस्कृत यूनिवर्सिटी है जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। इसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर की हैसियत से मेरा तकर्रुर हुआ। तकरीबन 21 साल तक मैं इसी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहा और रिटायर होने के बाद लास्ट 2021 से मैं कालीकट यूनिवर्सिटी में वहाँ के चेयरमैन की हैसियत से पीजी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन और साथ ही साथ वहाँ के डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। कैसा है सर सिचुएशन उर्दू का? उर्दू का सिचुएशन केरला में बहुत खुशगवार है, इसलिए कि हालांकि उर्दू केरला के किसी की मादरी ज़बान नहीं है, बोलचाल की ज़बान नहीं है, मगर हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहे हैं, तावन मिल रहे हैं। तो 5वीं कक्षा से स्टूडेंट्स को मादरी ज़बान के साथ उर्दू पढ़ने का मौका वहाँ नसीब है। सरकार देखिए केरला में तकरीबन 1400 के करीब उर्दू असातिज़ा हैं। ये 1400 उर्दू असातिज़ा 1400 स्कूलों में काम करते हैं और वहाँ अगर 10 बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए तैयार हैं तो स्कूल में उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के साथ, फर्स्ट लैंग्वेज से मतलब मलयालम के साथ पढ़ने की सहूलतें फराहम की गई है। अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद 10th स्टैंडर्ड में बच्चे उर्दू रस्मुल ख़त में पब्लिक एग्ज़ाम लिखकर निकलते हैं और उसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल पे उर्दू रस्मुल ख़त में इम्तहान देते हैं और डिग्री लेवल पे भी इसकी सहूलतें हैं। सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट है हमें। केरला के 12 कॉलेजों में उर्दू है, उर्दू ऐसे सब्जेक्ट, और इनमें 3 कॉलेज में कोर सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू पढ़ाई जाती है। क्या वजह है कि लोग वहाँ पर मलयाली लोग उर्दू की तरफ राग़िब होते हैं? बहुत ही दिलचस्प और मेरी फिक्र अंगेज सवाल पूछा आप। असल में उर्दू की हैसियत आप देखो, हिंदुस्तानी ज़बानों में उर्दू की इनफरादियत समझना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान में राइज वाहिद हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू है। यहाँ तक के राष्ट्रभाषा हिंदी को भी ये हक हासिल नहीं हुई है। पूरी हिंदुस्तान में फैली हुई ज़बान है उर्दू। दूसरी बात, उर्दू की अदबी तहलीक़ात का देखना है। उर्दू के अदबी तहलीक़ात की खासियत ये है कि मकामी नहीं है, ये देशी सतह पे है। देशी तशख़्ख़ुस रखने वाली वाहिद हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू है और पूरी हिंदुस्तान में एक रवाबती ज़बान की हैसियत से और फिल्मी ज़बान की हैसियत से और उलूम की ज़बान की हैसियत से उर्दू की शुहरत देखिए इसी वजह से है। और इससे बड़ी बात यह है कि उर्दू हिंदुस्तान की मुश्तरिका तहज़ीब की निशानी है। ये मुश्तरिका तहज़ीब क्या है, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। मुश्तरिका तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब लोग अक्सर कहा करते हैं। असल में क्या है, आर्याई ज़िंदगी में जब मुसलमानों की ज़िंदगी की मेलजूल हुई, आर्याई आपको मालूम है 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले कबल मसीह हिंदुस्तान में आर्याई कौम आ गई और एक आर्याई जिंदगी यहाँ परवरिश पाई। इस आर्याई जिंदगी में आपको देख सकते हैं वेद मजहब किताबें हैं, उपनिषद हैं और एपिक्स हैं वगैरह वगैरह हैं। इल्म के मैदान भी मुख्तलिफ उलूम में भी काफ़ी तरक्की हासिल हुई है और एक आर्याई ज़िंदगी हम आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसी दौरान सही तौर पर कहता है तो 1193 में मुसलमान लोग आए और 1206 में हिंदुस्तान में सल्तनत
गुलामाना के कायम हुई और उसी ज़माने से लेकर सल्तनत गुलामाना के ज़माने से लेकर 1857 के पहले जंग आज़ादी के ज़माने तक तकरीबन 600 साल तक ही हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत से मतलब यह है कि फ़ारसी ज़बान की हुकूमत रही। इस फ़ारसी ज़बान के तवस्सुत से अरबी ज़बान भी हिंदुस्तान तक पहुंची। अज़मन वस्ता के सबसे तरक्की याफ्ता तहज़ीब अरबों की तहज़ीब है, ख़ासकर बगदाद की तहज़ीब है, बगदाद के उलूम है। ये अरबी ज़बान और उसके उलूम और उसके फ़न व अदब फ़ारसी ज़बान के तवस्सुत से हिंदुस्तान में आई और यही फ़ारसी ज़बान 6 साल तक हिंदुस्तान की ज़िंदगी से इसकी मेलजूल हुई है। फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों के मेलजूल हुई है। असल में ज़बान क्या चीज़ है? ज़बान ज़िंदगी की क्या है? ज़बान हमारे तबादला ख़यालात का एक वसीला ही है। इसमें क्या झलकती है? इसमें ज़िंदगी झलकती है। इसी उर्दू में और इस मिडीवल पीरियड के ज़िंदगी में क्या झलकती है? इन दोनों के मेलजूल के नतीजे पर जो ज़िंदगी वजूद में आई है उसे हम मुश्तरका तहज़ीब की ज़िंदगी कहते हैं। उसकी हामिल ज़बान है उर्दू। इस वजह से है कि केरला के सरकार मुश्तरका तहज़ीब की नुमाइंदगी के तौर पर उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज के साथ पढ़ाई जाती है। सर, आप एक मलयाली हिंदू हैं, लेकिन आपने उर्दू को इख्तियार किया, उर्दू ज़बान को जो है अपना पेशा बनाया, अपना शौक़ बनाया, तो कितनी आपको ज़ाती तौर पर खुशी होती है? बिल्कुल खुशी हूँ मैं, इसलिए कि हिंदू और उर्दू से कोई फ़र्क नहीं पड़ते। उर्दू हिंदुस्तान के अवाम की बोली है। ये तहरीक आज़ादी के एक ज़माने में ये तफरीक़ात, ये डिवीज़न हुई है। उर्दू हिंदुस्तान की हर दिल अजीज़ ज़बान है। इसकी कोई मज़हब नहीं है, इसकी कोई ज़ात पात नहीं है। इसमें हिंदू मुसलमान खाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। तो दूसरों के लिए क्या मशवरा आप दे रहे हैं? मशवरा यही है कि मौजूदा ज़िंदगी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब है, तहज़ीब की ज़िंदगी है। ये मुश्तरका तहज़ीब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के मेलजूल से पैदा हुई है। इसकी नुमाइंदा करने वाली वाहिद ज़बान उर्दू है। ये पूरी हिंदुस्तान में फैली हुई वाहिद ज़बान है। ये हिंदुस्तानी तशख़्ख़ुस रखने वाली ज़बान है। फ़ख्र के साथ उर्दू पढ़ना चाहिए। उर्दू पढ़ने से फ़ायदा है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ क्या है नैरो माइंडेड ख़यालात को आपको ख़त्म कर सकते हैं और बारी चारगी और मेल मिलाप को इजाफ़ा मिलेगी। यह है मेरा पैगाम। एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उर्दू एक तबके की ज़बान है, एक मज़हब की ज़बान है, एक मुल्क की ज़बान है। देखो, ज़बान से मतलब पहले ज़बान क्या चीज़ है हमें समझना चाहिए। ज़बान असल में इसका ढांचा है, इसका स्ट्रक्चर है। ज़बान से मतलब अल्फाज नहीं है। उर्दू ज़बान में अरबी फ़ारसी के अल्फाज कसरत से शामिल हो गई है। इसका मतलब ये नहीं ये अरबी या फ़ारसी है, अरबी या फ़ारसी का हिस्सा है। ये हिंदुस्तानी ज़बान है। हिंदुस्तानी ज़बान में अरबी फ़ारसी के अनासिर काफ़ी आपको ढूंढ निकाल सकते हैं। इस तरह मलयालम ज़बान में अंग्रेज़ी के कई अल्फाज हैं। हम आम तौर पर बोलचाल के वक्त अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये मलयालम या उर्दू दीगर ज़बानों के मेलजूल से पैदा हुई है। ये सब सकाफ़ती अनासिर हैं। उर्दू में अरबी फ़ारसी के सकाफ़ती अनासिर मौजूद है ज़रूर, मगर उर्दू बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी ज़ुबान है। उसका स्ट्रक्चर इसकी निशानदही करती है। उन्होंने लिखवाई मिलते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखवाया है। फिर उन्हीं के ज़माने में नेलमंगल में शाह सदरुद्दीन बहुत बड़े सूफी जिनका पढ़ी जाएंगी, तो ये नज़में जो हैं इनमें हुर्रियत का बहुत बड़ा सामान है। बार बार कहता है कि हमारा बादशाह जो है इतना ताकतवर है कि अंग्रेज उसके नाम से थर थर कांपते हैं। ये नज़में पढ़ने से लेकिन श्रीलंका पटन ये उस वक्त रियासत की
लेकिन इसकी गवाही के बाद ये तो उनके यहाँ जगह जगह नजर आती है। लेकिन वली का एक इम्तियाज ये भी है कि उन्होंने खुद को महज मजमून आफियत और नसर आफरीदी का तर्ज अख्तियार किया है। वहाँ भी फनकारी के कुछ न कुछ पहलू जरूर रखती है और ये पहलू इस महारत ऐसा महसूस होता है कि शेर के जरिए वली ने जहाँ मजमून आफरीदी का वस्फ जमहूर के लिए बयान किया, वहीं अपनी शेरगोई के तर्ज की तरफ भी इशारा कर दिया है कि मैं भी इसी मजमून उसका खातिर खास जिक्र नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्लासिकी अहद में वली की अजमत का इतराफ न किया गया। करने की जो रविश अख्तियार की उसमें इलाकाई असबियत और अदबी सियासत की कारफरमाई का दखल बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है। यहाँ मैं इसकी तफसील में जाने से गुरेज करता हूँ, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया 20वीं सदी के अवाखिर तक शुमाली हिंद में वली के मकाम और मर्तबे का क्या आलम था। अब अच्छा, वली के बारे में अव्वल तो बहस गुफ्तगू ही कम हुई, लेकिन फिक्र तामुल की बात यह है कि वली के मुतालिक मवाहिद ज़्यादा सामने आते हैं कि वली साहब पैदा कब हुए। 1700 तरीके से दक्कन की कमोबेश पूरी शेरी रवायत से चश्मपोशी की और वली की गैर मामूली हैसियत की तखफीफ में खास नोट की सूरत में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने दक्कन की उमूमी शेरी सूरत हाल बयान की है। यह इक़्तिबास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बीर साहब खुदाए सुखन हो, लेकिन उन्होंने यानी हमें शर्म आनी चाहिए। कायम शाहपुरी बहुत बड़े शायर, किसी शायर का बड़ा होना अपनी जगह और उस कायम में गजब तौर किया रेफ्ता बढ़ना एक बात लचक सी बज़बान सोचिए। एक मुसफ़ी का और मुसफ़ी ने शायरी को फारसी से बुलंद उर्दू शायरी को फारसी से बुलंदतर करार देने पर पुरजोश दावा किया है। यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि दोनों शेरों में लफ्ज़ गज़ल से वाज़ेह तौर पर फारसी गज़ल मुराद दी गई है और ज़ाहिर रेफ्ता से उर्दू मुराद दिया है। अच्छा, इस तनाजुर में देखा जाए तो 18वीं सदी के आगाज से पहले तक दक्कन में उर्दू शायरी के असर और नफूज और करने में सबसे नुमाया किरदार अदा किया वो बिलाशुबा वली दक्कनी, वली औरंगाबादी, जो चाहे कह ले वो वली। यहाँ इस बात का एतराफ़ ज़रूरी मालूम होता है कि उर्दू शायरी जब आज उनकी तस्वीर देखिए, जब वो राज्यसभा में 4 मरतबा फंड्स नहीं दिए होंगे डेवलपमेंट, ये रहमान था। मैं और मुबीन मुनव्वर साहब घर में गए, रहमान खान साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनके गांव में उनके एक उस्ताद ने कहा कि आगे भी जो है उनको उर्दू मीडियम में पढ़ना है, तो तकरीबन 8, 9, 10 के नहीं होता था, इसलिए जो है किसी उस्ताद के घर में रह के उन्होंने उर्दू सीखा। एक बात और रहमान खान साहब शायद उन्होंने उसके जरिए निकाह के दौरान जो बिदअतें आ गई थी उनको दूर करने की उन्होंने सही की और उन्होंने लिखवाई मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखवाया है। फिर उन्हीं के ज़माने में नेलमंगल में शाह सदरुद्दीन बहुत बड़े सूफी जिनका लिखे हैं और उनमें 2 के नाम तो इस वक्त मैं आपको अभी बता सकता हूँ। उसका मिफ्ताहुन नूर, मंदर पर वगैरह वगैरह। और उनके एक मुरीद आरिफ शाह कादरी थे, उन्होंने भी तस्नीफ व तालीम का तमाम आदमों का रब है और जो रहमान है, रहीम है, यौम जज़ा का, और उस रास्ते से बचा जिस पर तूने गज़ब फरमाया। ये सूरह फातिहा का तर्जुमा था। ख़वातीन हज़रात, यकीनन हालात ऐसे हैं कि जिसके ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि उजाला तो नहीं मिलता अंधेरी ख्वाबगाहों से, उजाला तो नहीं मिलता अंधेरी ख्वाबगाहों से, धुआं बुझते चरागों का हर एक महफिल से मिलता है। ऐसे हालात में इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद शायद हमारे लिए शायद है और उर्दूदान के लिए बाइस इफ्तिखार भी। और आपने उबैदुल्लाह शरीफ और उनके साथियों ने, उनकी टीम ने एक तारीख रकम की है
बेंगलुरु में जो उर्दू की महफिलें थोड़ी थोड़ी बुझी बुझी नजर आ रही थी, एक ताज़ा दम उन्होंने भर दिया है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उन्होंने सहरा में फूल खिलाने का काम किया है। आइए हम उर्दू बोलना और फिर उर्दू हुआ। यही दौर दक्कन में दक्षिणी उर्दू के उरूज का दौर था, जबकि सल्तनत बीजापुर और गोलकुंडा में इस जबान को अदबी मुकाम मिल चुका था। चुनांचे उर्दू नज्म और नस्र के कदीम तरीन नमूने हमें दक्षिणी उर्दू में ही मिलते हैं। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के दौरान दक्षिणी शायरी वली दक्षिणी के असरात के नतीजे में उर्दू और दीगर सियासी समाजी मोहरिकीन की वजह से शुमाली हिंद में उर्दू को अदबी हैसियत हासिल हो सकी, वरना इससे खबर शुमाली हिंद में इस जबान को सिर्फ बोलचाल की हैसियत हासिल थी। वली दक्षिणी के दौरा दिल्ली के बाद थोड़े ही अरसे में इस जबान ने शुमाली हिंद में काफी तरक्की कर ली और मीर व सौदा का दौर शुमाली हिंद में आगे सुने कि 2011 की मरदूमशुमारी के तनासर में दिवायर की एक रिपोर्ट का दर्ज इत्तेफाक जनूब में उर्दू के असल मकाम पर चश्म रोशनी डाला है। यानी उर्दू की आबादी पूरे हिंदुस्तान में जो है उसमें उर्दू का जनूबी हिंद का कितना हिस्सा है वो लिखता है। बहरहाल महाराष्ट्र, दक्कन और जनूबी हिंदुस्तान के उर्दू बोलने वाले इस बात पर सच्चा फख्र कर सकते हैं कि उन्होंने ही ज़बान की मोहब्बत का अदा किया है। अपने बच्चे को स्कूल में अंग्रेजी ना पढ़ाए तो और डयास पर जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, यकीनन अपने फन का जो लोहा मनवाया और जो बातें आज हमारे सामने पेश हुई। थोड़ा टर्न हो गया सर। मोमेंटो और शाल पोशी, गुलपोशी के अलावा डॉक्टर के रहमान खान साहब की एक किताब है हिंदुस्तानी मुसलमान लाए अमल के नाम से, जिसमें मुसलमानों की मुताल्लिक जो सूरत हाल है मिल्लत खुसूसन मुल्क में उस तरह से तकरीब चल रही है। आपकी जाने से भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए और खामिश बेटे तो सो जाती ये भी कहा जाता है। बहरहाल बेदारी के कुछ नुकात होते हैं जिससे नाज़िम को अपनाना पड़ता है। सही है देखिए सर, चलो क्या तो नाज़रीन मोहतरम डन वाइट ले बेटा ऑन कैमरा। थैंक यू सर। साहब की कि आपने ज़कीर ख्याल से हमें नवाजा। ये शेर सामईन की नजर, ऐ बादे सबा जरा अदब व एहतराम से, ऐ बादे सबा जरा अदब व एहतराम से, चराग रोशन है यहाँ फिक्र इल्तिहाब के। ये शेर आपकी नजर, बढ़ गई रौनक़ महफिल तुम्हारे आने से, दिल ने खुश आमदीद कहा, लब ने आफरी कहा। साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर नजमा सुल्ताना की शाल पोशी और मोतियों के हार की पोशी फरमाएं। इसे गुल पोशी से कहा जा रहा है, आप मोतियों के हार की पोशी कह सकते हैं। हाँ, बाद लोग पूछ रहे थे कि कौन सा हार है, इसीलिए वाजे करना पड़ रहा है। आजाद हिंदुस्तान में सभी के आंखें आप जैसी तेज तो नहीं है। और कर्नाटक हर बहुत ख्वातीन हज़रात, चिकबल्लापुर के कई अहबाब हैं जिसमें हमारे दोस्त अहबाब
उबैदुल्ला शरीफ साहब और दीगर हमारे नुमाइंदीन की गुलपोशी और शाबाशी। इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ सर, पूरे खड़े जाओ। तो यहाँ देखिए, मैं यही बस बात कहनी चाहता हूँ, ये इस तरह के सेमिनार होते रहे, बहुत अच्छी बात है। उबैदुल्ला शरीफ साहब से मैंने दरख्वास्त की है और ये पहले उनका मंसूबा था कि यहाँ रियासत कर्नाटक में जो स्कूल है उसके ऊपर वो एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि अब तक स्कूलों की क्या हालत थी, लेकिन उससे ये भी पता है। इसलिए ये आपका जो ड्रामे इनकलाबात है जमाने के, इत्तेफाकात है जमाने के, इन दोनों में एक टीपू सुल्तान और नजूमी एक अफसाना है, बहुत सौ ने पढ़ा होगा, आप उसको देखेंगे तो उसमें जो मकालमे हैं उन तमाम को अगर देखा जाए तो उसमें ड्रामे के जो लवाजिमात हम कहते हैं वो ये पहले उनका मंसूबा था कि यहाँ रियासत कर्नाटक में जो स्कूल है उसके ऊपर वो एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उनकी क्या हालत थी, लेकिन उससे ये भी पता चलेगा कि हम और क्या करें कि जो हमारे स्कूल बेहतर हो जाए। तो एक इस तरह का वाइट पेपर होता है तो वो उस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अहम काम यहाँ की शाख करेगी। मैं एक मतलब फिर कि जितना हो सके उनको तवानाई दीजिए, उनके साथ ताउन कीजिए, दूसरों के साथ भी ताउन कीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या खराब कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अंजुमन की शाख यहाँ बन गई, उबैदुल्ला शरीफ साहब। मौजूद सामीन, मखालात का जो मजमुआ मुजल्ले की शक्ल में हमारे रूबरू इसका इजरा हुआ है, मैं उर्दू को 2065 एजाज़ात में सिर्फ एक विभाग में सिर्फ की तरक्की देना, तब तक उर्दू का वजूद था ही नहीं, कहाँ से इजाज़ किया। फिर उसके बाद देखिए कौमी कौंसिल बनाने फरोग उर्दू ज़बान का सालाना बजट 86 करोड़ रुपये, यूएनसी पीरियड का कौमी कौंसिल का बजट जो है 86 करोड़ है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए तो अंदाजा होगा कि जनूबी की रियासतों को 3% 86 इसका रस्मी अनाउंसमेंट करते डॉक्टर के रहमान खान साहब साबिक बाकायदा वजीर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आप इफ्तिताह फरमा रहे हैं जनूबी हिंद में उर्दू और मसाइल पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार अंजुमन तफरीह उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। इफ्तिताह फरमा रहे हैं डॉक्टर के रहमान खान साहब। तशरीफ लाइन डाइस पर आदम भाई मुबीन अंकल जरा पीछे, तुम्हें भी जरा पीछे आओ सर। रेडी, दोनों भी बुक होल्ड कर लो। मुबीन अंकल तुम्हें भी बुक होल्ड कर लो, हमको नहीं। नसीर सर, वन सेकेंड सर। क्यों गजल से मुराद फारसी गजल, उर्दू गजल, ये 2 मिसालें मुलाहजा हो, 2 में से एक ही पढ़ देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। कायम चांदपुरी का शेर है कि कायम मैं गजल और किया रेख्ता, वरना एक बात